रहीम हक की तलाश में मोहम्मद शाहजमान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। कल मैं डॉक्टर हुसैन वहीउद्दीन कादरी साहब जो कि मिनहाजुल कुरान के बानी हैं, उनके मतलब क़यादत में शामिल हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के छोटे बेटे हैं, उनकी मैं इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि एक जगह पर उनका इत्तफाक हुआ सुनने को या देखने को कि रोबोटिक कार थी, उसके बारे में कानून साजी हो रही थी कि अगर जो ये रोबोटिक कार है मींस दूसरा उसके अंदर वो एक तरह की नई एक सिस्टम ईजाद कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में कि उस कार का जो ड्राइवर है ना वो भी ईजाद किया जाए, मतलब उस तरह को कोई सिस्टम पैदा कर दिया जाए कि जो वो कार हो वो साथ वाला रोबोट या जो भी चीज़ हो वो चलाता रहे और साथ जो दूसरी सीट है उस पर मालिक बैठा रहे, ठीक है ना, इस तरह से। फिर उन्होंने इस चीज़ पर कानून साजी की कि भाई अगर एक्सीडेंट हो जाता है हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, इस साइड पर बैठा हुआ जो उसका मालिक है वो या जो वो रोबोट चला रहा है। अब उनकी ज़हनियत को देखें, वो किस कदर कहाँ पर जाकर कानून साजी कर रहे हैं, और हम अब अपनी हालत देख लें, हमारे यहाँ वो कानून कहाँ किस कदर पहुँच रहा है कि उस कत्ल का या उस जिम्मेदारी का या उस एक्सीडेंट का कौन जिम्मेदार होगा। और अब हमारे यहाँ चले 20 साल के केस पड़े हैं, सानिया मॉडल टाउन पड़ा हुआ है। हम अभी इन मामलात के लिए कानून साजी नहीं कर पा रहे, इन मामलात के लिए कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहे, और वो लोग हमसे कितना आगे हैं। वो इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं कि भाई वो अगर अटैक वो इंसिडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ड्राइवर जिम्मेदार होगा या रोबोट जिम्मेदार होगा, वो इस चीज़ पर सोच रहे हैं। और हम तो अभी पाकिस्तान में मौजूद लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रहे। अगर किसी के ऊपर अब टार्चर साफ ज़ाहिर हो रहा है, उनको नहीं मिल पाएगा। इस तरह के टार्चर की कौन इजाज़त देता है? कौन सा कानून कहता है, कौन सा आइन कहता है कि इस तरह का टार्चर करें जो कल सिंध में हुआ, डॉक्टर और नर्सेस के साथ जो ब्रूटल टार्चर किया गया, या फिर जो इस्लामाबाद में आप जा रहे हैं वहाँ पर भी एक आ रहा है नज़र कि क्या होने वाला है। और या फिर आप सानिया मॉडल टाउन को देख लें, आप इमरान इनको देख लें, अरशद शरीफ साहब को देख लें, आपको लगता है इनको इंसाफ मिल जाएगा? आप फिर उनको खान साहब पर अटैक हुआ, साबिक वज़ीर आज़म पंजाब में गवर्नमेंट, KPK में गवर्नमेंट, फिर भी इंसाफ हासिल नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ कानून के अमलदारी का इतना फुकदान है, और वो कहाँ पर जाकर कानून साजी कर रहे हैं। तो अब हम सोचें कि हम लोग किस कदर पीछे हैं और वो लोग किस कदर आगे हैं। अगर वो आगे हैं तो अपनी मेहनत, जिद्दोजहद और कोशिश की वजह से, और अगर हम लोग पीछे हैं तो हम अपने हमारी सियासत है या फिर जो हमारी अदालत है, इन सब में कंपैशन की कमी की वजह से है। हम लोगों में कंपैशन नहीं है, हम लोगों में इंसानियत नहीं है, हम लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं है। हम कानून की अमल दरामद नहीं कर सकते, गरीब रुलते रहते हैं कानून पर अमल करवाने के लिए, अपने हकूक़ हासिल करने के लिए। उनके खिलाफ जो जुल्म होता है, बर्बरियत होती है, उनकी ज़मीनों पर जो कब्जे होते हैं, अभी तक तो कानून उनको नहीं दिलवा पा रहा। ये तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे की बात है। तो ये एक रीज़न है कि हम लोग किस कदर पीछे हैं, और अपनी ही वजह से पीछे हैं, क्योंकि हम लोग खुद जालिम हैं। और वो लोग, इंसान भी जालिम ही होता है जो जुल्म को देता हुआ सैक ले, या उसके खिलाफ ना बोले, या उसके खिलाफ जाकर कोई काम ना करे, कोई हरकत ना करे। तो कहने का मकसद ये था यार, इतना अफसोस होता है कि वो लोग इस कदर कानून साजी कर रहे हैं कि रोबोट जिम्मेदार होगा या इंसान, दो दूसरी साइड पर बैठा, और हम लोग अपने मुल्क में मौजूद आवाम को कानून पर अमल दारी पर एक तो मुतमईन नहीं कर पा रहे, अमल नहीं करवा पा रहे, और कानून उनको इंसाफ भी नहीं दिलवा पा रहा। वस्सलाम।